देश में नई लोकसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन ये बात तय है कि आज से ठीक एक साल बाद देश में एक नई सरकार होगी। 2024 के चुनाव के लिए 12 महीनों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब मोदी सरकार अपने 10वें साल में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पार्टियां कहां हैं कोई नहीं जानता। ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव में एक साल से भी कम का वक्त बचा है, दलित आइकन कही जाने वाली मायावती एक ऐसे दोहराहे पर खड़ी हो गई हैं, जहां पर उनके लिए आसान नहीं है कि वो किस ओर जाएं। मायावती के लिए सबसे बड़ी मुश्किल का सबब ये है कि मोदी के खिलाफ जो राष्ट्रीय विपक्ष का मोर्चा बना है, उसमें मायावती के लिए जगह नहीं बनाई गई है। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार की ओर से बनाए जा रहे विपक्षी मोर्चे में भी मायावती को कोई खास तरजीह नहीं मिल रही है। इसलिए ये माना जा रहा है कि नीतीश का भी मायावती से कोई खास जुड़ाव नहीं बन सका है। अगर अतीत पर गौर करें तो बीते महीने उत्तर प्रदेश की यात्रा पर आए नीतीश कुमार ने यहाँ पर सिर्फ अखिलेश यादव से मुलाकात की और इसके बाद वापस लौट गए। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने जब विपक्षी एकता की बात कहकर तमाम लोगों को सीएम सिद्धारमैया के शपथ समारोह में बुलाया, तो इसमें मायावती को आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव को इस समारोह में बुलाया गया, और वो भी ऐसी स्थिति में जब अखिलेश यादव ये कहते रहे कि वो 2024 में कांग्रेस पार्टी से कोई समझौता नहीं करेंगे। अखिलेश ने तो यहाँ तक कह डाला कि 2024 में अमेठी की सीट पर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। अखिलेश और नीतीश कुमार के इन स्टैंड्स के बीच देश में नई संसद को लेकर भी विपक्ष की घेराबंदी हुई, तो मायावती इससे किनारे ही नजर आई। हालत ये हुई कि मायावती ने संसद के उद्घाटन का स्वागत तक कर डाला और इसके अलावा ये भी कहा कि विपक्ष जो राजनीति कर रहा है वो गलत है। बतौर राजनीतिक दल इस मौके पर मायावती ने कोई भी प्रासंगिकता नहीं दिखाई। ये भी नहीं कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का उद्घाटन सही है या गलत। उन्होंने समारोह में शामिल होने तक का फैसला नहीं किया। पर सारी बातों का मुख्य सवाल यह है कि मायावती आखिर किस मुश्किल में है। मायावती अपने को बीजेपी के साथ खड़ा नहीं दिखा सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में उसका स्पेस नहीं रह गया है। उनके लिए जो संभावना है वो गैर बीजेपी पॉलिटिक्स में है, लेकिन गैर बीजेपी का मतलब कांग्रेस के साथ है या विपक्ष के यूनाइटेड फ्रंट के साथ, मायावती इस बात को अभी नहीं तय कर पाई है। ये बात भी सही है कि मायावती की बीएसपी अगर बीजेपी को समर्थन देना भी चाहे, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी को मायावती के समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है। 2014 की तरह 2024 में भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने लिए अच्छी आशाओं की उम्मीद कर रही है। 2014 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 73 सीटें मिली। वहीं 2019 के चुनाव में 62 और 2 यानी 62 सीटें बीजेपी के खाते में, वही 2 सीटें उसके सहयोगी दलों के खाते में आई। 2017 और 2022 के चुनावों में भी बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल करके उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। ऐसे में बीजेपी के पास उन तमाम वोट बैंक्स के वोट थे जिनसे उनकी सरकार बन सकती थी। अब दलित वोटर्स के लिए बीजेपी को मायावती की जरूरत हो, ऐसी स्थितियां फिलहाल नहीं दिखती। मायावती के सामने दिक्कत यह है कि अगर वो बीजेपी को समर्थन कर भी दें तो उसे गठबंधन की तमाम शर्तों को मानना होगा, और मायावती जिस स्वभाव की नेता हैं उनके लिए ऐसा संभव नहीं है। सब मिला जुला कर ये है कि अगर मायावती उत्तर प्रदेश में करेंगी तो क्या करेंगी, इस सवाल का जवाब फिलहाल बीएसपी के तमाम नेता भी नहीं दे पा रहे हैं। अतीत के चुनावों की भी बात कर सकते हैं जिसमें मायावती को खास जीत नहीं मिली, लेकिन ये जरूर है कि उनकी पार्टी को एक प्रासंगिक सीट मिल गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती के पास 10 सांसद थे। वहीं समाजवादी पार्टी के गठबंधन के कारण उनके पार्टी में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स का वोट शिफ्ट भी हुआ। लेकिन 2022 के चुनाव में मायावती को सिर्फ एक विधायक उमाशंकर सिंह की सीट पर जीत मिली। उस स्थिति में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, जिसने 100 से अधिक सीट हासिल की। इसके अलावा अपर कास्ट के तमाम वोटर्स ने, जो कभी मायावती के साथ थे, उन्होंने बीजेपी के साथ दिया। अब अपर कास्ट के वोटर्स, दलित वोटर्स और पिछड़ी जाति के वोटर्स को एक साथ जोड़ने के लिए मायावती को खासी मेहनत करनी पड़ेगी। इन सभी स्थितियों को देखते हुए मायावती के लिए तिलक, तराजू और तलवार का समीकरण बनाना और फिर अपने आप को मजबूती से लोकसभा चुनाव में उतारना एक बड़ी चुनौती जैसा लगता है। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश में मायावती ये नहीं तय कर पा रही हैं कि वो जाएं तो जाए कहां। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।